श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हमारे चक्रा एक्टिव हैं कि नहीं हैं, हमारे कौन से चक्रा ब्लॉक हैं। तो जब आप भक्ति और नाम जब करते हो ना, तो आपके चक्रा खुद ही शुद्ध होने लगते हैं। कैसे? आपके चक्रा बेसिकली क्या है हमारे अंदर? चक्रों का मतलब है कि हमारे कर्मों का परिणाम। हम पास्ट लाइफ में प्लस इस लाइफ में हमने किस तरह के कर्म किए हैं। जैसे जैसे हमारे कर्मों की शुद्धिकरण होती है, वैसे वैसे हमारे चक्रा खुलने लगते हैं। और चक्रा खुलने का मतलब ये है कि आप जैसे ध्यान कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप, जैसे आपको एक बेजुबान पे दया नहीं आती होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके कर्म शुद्ध होंगे और भक्ति में आप और गहराई में बढ़ते जाओगे ना, आपके चक्रा खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका हार्ट चक्रा खुद खुल जाएगा, आपको उन पे दया आने लगेगा, उन पे प्यार आने लगेगा। तो चक्रा हमें कोई अलग से नहीं करना होता है, चक्रों का कोई मेडिटेशन अलग से नहीं करना होता है। बहुत मेडिटेशन है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें लम यम ऐसे करके साउंड्स आते हैं, तो वो चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफेक्ट आपके कर्मों पे पड़ता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कर्मा शुद्ध हैं और भक्ति में आप चल रहे हो, नाम जब प्रॉपर कर रहे हो, तो आप आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके अंदर से ऑटोमेटिक चक्रा खुल जाएंगे। जो भी आप थ्रॉट चक्र हैं, आज्ञा चक्र हैं, सब खुल जाते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि आप चक्रों पे ज़्यादा ध्यान दो, नहीं, आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। कर्मों की एनर्जी से आपके चक्र खुद खुल जाएंगे। और भक्ति और नाम जप नहीं छोड़ना, क्योंकि नाम जप आपके चक्रों को बैलेंस करता है। मेडिटेशन, ध्यान आपके कर्मों को, आपके चक्रों को बैलेंस करता है। जैसे जैसे आपकी आत्मा प्योर होते जाएगी, जैसे जैसे वो अपने कंडीशनल लेयर को कम करते जाएगी, छोड़ते जाएगी, पुराने धारणाओं को छोड़ते जाएगी, सो समाज के सिद्धांतों को छोड़ते जाएगी, वैसे वैसे आपके चक्रा और आप एक ओरिजिनल फॉर्म में आने लगोगे, ट्रू फॉर्म में आने लगोगे। आपका जो इनर सेल्फ है वो खिलने लगेगा। आपकी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति में होगी। आपकी आत्मा को गहराई में उतरना पड़ता है। तो वो हमारे जब तक कर्मा होंगे तब तक हम ब्लॉक रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे कर्मा प्रारब्ध हमारे धीरे धीरे मिटने शुरू होते हैं, वैसे वैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन को एक नया डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, नया रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, नई सोच मिलनी शुरू हो जाती है। और बाबा हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। बस बाबा जो कह रहे हैं उनके गाइडेंस को फॉलो करो, नाम जप करो, ध्यान करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दिया जलाओ। दिया जला के जब आप बैठते हो ना 15-20 मिनट, पूजा करने का महत्व ये है कि आप जब 15-20 मिनट बैठते हो ना बाबा के सामने, दिया के सामने, तो एनर्जी जो है, ऑरा जो है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। और वही ऑरा आपके बहुत सारे बुरी चीजों को तोड़ता है, बहुत सारे आदतों को प्योर करता है। इसीलिए दिया जलाना बहुत शुद्ध माना जाता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।